नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम जो राजनीतिक विषयों पर जो हम विश्लेषण करते हैं वो भी मुद्दा आपका ही रहता है। आप लोग बोलते होंगे कि मुद्दा आपका मतलब आप तो खाली राजनीतिक बातें करते हैं, तो राजनीतिक फरमाइश भी आप लोगों का है। अभी आज एक शख्स ने हमको लिखा है कि आप जरा एक डिस्कस कीजिए कि क्या अजीत पवार भविष्य में मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो हम उसी मुद्दे को अभी ले रहे हैं इस वीडियो में कि अजीत पवार सही में क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश वही है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तक पहुंच गए हैं। अब उनको टारगेट उनका मुख्यमंत्री का ही है। अभी कल जैसे पूना का पालक मंत्री उनको बनाया गया, अब कैसे बनाया गया है वो तो उनको ही पता है, लेकिन क्या इस तरह आगे ब्लैकमेलिंग करके कहीं मुख्यमंत्री का उनको चांस मिल सकता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से, और थत्ते जी खुल के बताएंगे कि क्या सही में मुख्यमंत्री अजीत दादा मुख्यमंत्री के लायक हैं और मुख्यमंत्री बन सकेंगे। दोनों बहुत फर्क है। हाँ, बहुत फर्क है। ये बात है। वो लायक है क्या, इस जवाब अलग होगा जी, उनको मिलेगा क्या, इसका जवाब अलग हो सकता है। बराबर है, बिल्कुल। तो आप बताइए इसका जवाब। नहीं, मैं बताने से पहले आजकल हमारी जुगलबंदी जो होती है लोगों को बहुत पसंद आ रही है। जी, लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं कि गिरी साहब को ज़्यादा बोलने दो, क्योंकि उनका भी अनुभव है और एक वो सैद्धांतिक तरीके से उनको वो बोलते हैं। आप इमोशनल बोलते हैं या तो प्रोफेशनल बोलते हैं मतलब मेरी ये भी निकालते हैं वो। मगर गिरी साहब है वो मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दा भारत का है, मैं भी वो आपको मुद्दा धन्यवाद की बोलूंगा कि करता है। पहले आप मेरे मूल्य मौका देते हो, बाद में आप उसके ऊपर विश्लेषण करते हो, अलग मैं बात है। आपको मौका Yes. क्यों देता हूँ ना सर, जी। इसकी बात याद रखो कि आप आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं जी, और मैं जो प्रतिनिधित्व करता हूँ मेरे को कबूल करना चाहिए कि मेरे प्रेजुडाइसेस है, पूर्वग्रह है, मेरे स्नेह संबंध, ऋणानुबंध, दुश्मनी, जी, ये बहुत है लोगों से। तो जो लोग मुझे पसंद नहीं आते उनके बारे में मैं सॉफ्ट नहीं होता हूँ। जी। मगर आपका ऐसा है कि आपकी किसी से दोस्ती भी नहीं है और दुश्मनी भी नहीं दुश्मनी भी नहीं। एक पत्रकार को ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, मगर मैं वैसा नहीं हूँ। तो मुझे क्या है ना, आप जब बोलते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि ये मुद्दे की बात कर रहे हैं और अनिल थत्ते बोलता है तो गुद्दे की बात करता है। तो इसके लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पब्लिक का रियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप करते हैं जी, और मैं मेरा रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। बिल्कुल। मगर उसमें भी तथ्य होता है, क्योंकि मेरी जानकारी जो है वो जानकारी रखने वाले बहुत कम पत्रकार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अभी मैं बोलूँगा कि अभी आज फडणवीस साहब ने जो गौप्यस्फोट किया कि भाई शरद पवार जी की सम्मति थी, पालक मंत्री तय हुए थे, ये हुए थे, सब हो गया पूरा कैबिनेट तय था। हाँ, फिर भी उन्होंने यू टर्न लिया। वगैरह वगैरह। सर ये पिछले 19 से मैं बोल रहा हूँ, 19, 20, 21, 22, 23, 4 साल से मैं यही बोल रहा हूँ। अभी होता क्या है कि उन्होंने बोला तो हेडलाइन बन गई, जी, मैंने बोला तो मेरी हेडलाइन बन गई। मगर मैंने भी कम से कम 10-20 बार बिल्कुल। बोला है। हमारे हिंदी वीडियो में भी आपने बोला है कई बार। तो वो फडणवीस बोले तो फर्क पड़ता है ना सर। मराठी में एक नाटक है ठुर ठुर करके, तो उसमें वो एक जोक सुनाता है लड़का, तो कोई हंसता नहीं है। फिर वो बोलता है पुल देशपांडे ने ऐसा बोला है, सब हंसने लगते हैं। वो बोला देखो नाम से ऐसा होता है। यस, फर्क पड़ता है उसका। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इतना गौप्यस्फोट करते हैं थत्ते साहब हमारे साथ में, अंदर की बातें बताते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट बनता ही है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि एक रिक्वेस्ट किया था परसों मैंने, उसके ऊपर एक ही वीडियो में सर 300 सब्सक्राइबर आ गए हमारे पास, यानी लोगों ने हमारी बात को माना। तो जो लोग आज भी सब्सक्राइब हम नहीं बोलेंगे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे लिंक भेजते हैं। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको कि गिरी साहब किसी से एक नाव पैसा नहीं लेते। जी, मैंने बहुत चातुर्य से बोला गिरी साहब किसी से एक पैसा नहीं लेते। उनका जो हमारी खर्चा है, ताकत हमारे व्यूवर्स, उनकी जो ये है उसको प्रोत्साहन देना जरूरी है। वो भी अभी मैं उनके साथ बैठता हूँ, वो इतनी भागदौड़ करते हैं, गाड़ी से आते हैं, ये करते हैं, तो कम से कम उनका खर्चा निकलना चाहिए। वो सब्सक्राइबर से ही निकलेगा। जी, सब्सक्राइबर इसलिए बढ़ाएंगे आपको तो सब्सक्राइब करना व्यूवर चाहिए। बढ़ेंगे। यस, मेरे को आप करते नहीं करते, मैं कंसल्टेंट करके बहुत दुनिया चलाता हूँ तो इसके लिए मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मगर इनको ज़रूरत है तो आप ज़रूर दे दीजिए उनको सब्सक्रिप्शन। जी, आगे सर हमारा विषय रह गया अभी यही कि अजीत पवार का सर क्या लगता है आपको कि जिस तरह से वो सबको सत्ता ही चाहिए, सत्ता में, लेकिन उनको मुख्यमंत्री चाहिए। अब उनका टारगेट मुख्यमंत्री ही रह गया है। हर सुख उन्होंने ले लिया है लेकिन मुख्यमंत्री का सुख नहीं पाए, तो टारगेट उनका लगा पड़ा है। अभी पालक मंत्री जिस तरह से बने हैं पुणे के चंद्रकांत दादा को हटा के, ये भी काफ़ी इशू बना हुआ है कि बीजेपी ने इतना बड़ा पार्टी होने के बाद भी उन्होंने इस तरह त्याग किया, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पालक मंत्री का जो सीट है, यानी जो जी डिस्ट्रिक्ट है, वो एनसीपी को ही दिया। यानी सिंधी साहब को भी उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए। 11 में से 7 सीट जो है एनसीपी को गया है, तो बड़ी बात है सर।
यानी अजीत पवार महायुति में हावी हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो आपको उनके महायुति पे हावी होने के कौन कौन से पुरावे दिखते हैं और उसका क्या असर होगा ऐसा आपको लगता है? पहले मैं आपकी बात सुन लूँ। जी, तो देखिए सर, अजीत दादा का जो सवाल है वो अभी इसमें पवार साहब के स्टाइल में चल रहे हैं, मैं इसके लिए मानना पड़ेगा। शरद पवार साहब के स्टाइल में, शरद पवार साहब के स्टाइल में चल रहे हैं। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, अचानक उनको बीमार पड़ जाते हैं, अचानक उनके मोबाइल बंद पड़ जाती है, अचानक जो है उसका रिजल्ट कुछ और आता है, तो समझ में आता है सर कि बैकग्राउंड में क्या ये चल रहा है। सब कभी शरद पवार साहब ने नहीं किया। अब शरद पवार साहब ऐसे सुविधानुसार बीमार नहीं पड़े कभी, उन्होंने अपना फोन कभी आउट ऑफ रेंज नहीं किया। नहीं, मैं एज इट इज तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से इनकी हरकतें हैं सर, जो हरकतें जो बना के रखे हैं उन्होंने, कहीं ना कहीं सर बोल देते हैं शिंदे और फडणवीस जो है इसमें शिकार हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। और लेकिन सर अभी चुनाव अभी लोकसभा का फिलहाल केंद्रित हमने किया हुआ है। भाजपा कुछ भी कर लेवे, लेकिन भाजपा को टारगेट एक ही है कि उनको लोकसभा चुनाव में जो है महाराष्ट्र से 48 सीट में से 40+ सीट चाहिए। उसके लिए कोई भी ब्लैकमेल करे, उसका भले शिकार हो जावे, उसके लिए कुछ भी कर लेवे, उनको क्या चाहिए वो दे देवे, लेकिन उनको लोकसभा सीट जो है किसी भी हालत में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उसके लिए पूरा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन लोकसभा सीट चुनाव के बाद अगर साथ में विधानसभा नहीं हुए तो 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव अक्टूबर में लग जाएगी, यानी सितंबर, उसके 4 ही महीने बाद जो है पूरी तैयारी लग जाएगी। तो ऐसा लगता है कि अजीत दादा जो है उसके बाद फिर और स्ट्रांग रूप से अपने आप को करेंगे। और ये तय है सर, जिस तरह से 105-106 सीट इस समय भाजपा की है अकेले की, विदाउट दूसरे लोगों के मिला के, यानी अपक्ष को छोड़ के दिया जाता है। 106 सीट शायद है मेरे ख्याल से, 103 थी नहीं 105 भी 117 लोग बाहर के आ गए, 105 थी एक और उन्होंने बाद में उपचुनाव जीता है जी। तो 106 सीट जो इस समय है, तो उन्होंने जब ये शिवसेना और इनके साथ में चुनाव लड़े थे तब इतना आई है। अब जो है सीट का बंटवारा होगा सर, शिंदे साहब का भी अलग पार्टिसिपेट होंगे और अजीत दादा के अलग सीट होगी, तो इतने सीट तो भाजपा लड़ेगी नहीं जितना सीट पर उन्होंने लड़ा था पिछली बार। तो मेरे को लगता है कि बंटवारे में जो है सीट बीजेपी की इस बार कम होगी, और जब सीट कम होगी तो बंटवारे में ही कम होगी, बंटवारे में कम हो जाएगी। उसके बाद फिर विनिंग का भी सीट कम हो जाएगा, फिर नेचुरली हो जाएगा कम, क्योंकि जितना 100% तो रिजल्ट आएगा नहीं, 100% जीत के आएंगे नहीं। और उसके बाद अगर अजीत दादा को 40-35 सीट भी अगर मिल गई विधानसभा में, शिंदे साहब के साथ में अगर 35 सीट अजीत दादा को मिल गई, तो शिंदे साहब और ये बीजेपी से फडणवीस जी एक साथ मिलके, तो मेरे को लगता नहीं कि पूरा हो पाएगा जो आप गणित चल रहा है सर। उसके बाद अजीत दादा के सामने मुख्यमंत्री का विकल्प आ जाएगा, जिस तरह से 2019 को देखने को मिला। एक महायुति बोलेंगे भाई मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो सारे दरवाजे खुले हैं बाजू में, तब क्या करेंगे आप? उद्धव ने किया था वैसा। सर आपको क्या लगता है कि अजीत दादा के आने की वजह से जी बीजेपी और शिंदे सेना वो पहले से साथ में जी, उनकी सीटें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? उनकी कम होगी सर। नहीं उनकी नहीं, उन दोनों की टोटल अभी एनडीए है ना, वो जी एनडीए तीनों मिलके, तो एनडीए की अभी तो 170 कुछ है ना सर। 2019 में भी शिवसेना और बीजेपी को ही सीट मिली थी। हाँ 170 तक गए थे, 170 तक गए थे। तो सरकार क्यों नहीं बनी सर? यहाँ गणित बन रही मुख्यमंत्री की, उद्धव जी को ही कुर्सी चाहिए थी और अजीत दादा को भी कुर्सी चाहिए। अजीत दादा को कुर्सी चाहिए करके अजीत दादा को कितना भरोसा करते हैं? शिवसेना और एनसीपी के साथ जाएंगे, फिर महागठबंधन नहीं जाएंगे सर। उनको मुख्यमंत्री चाहिए, कोई भी आएगा उनके साथ में। वो थोड़ी बोलेंगे कि हमने तुमको ये एनडीए में शामिल हुआ था, मैं तुम्हारे बीजेपी में थोड़ी शामिल हुआ था, हमको मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो मैं तो चला, नहीं तो मेरे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं रहूँगा। अभी शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया तो हमको भी बनाओ, क्यों नहीं बोल सकते सर? आप बताइए, आप रहेंगे तो क्या करेंगे? नहीं सर, उनकी करियर फिर खत्म हो गई। एक बार शायद वो मुख्यमंत्री बनेंगे भी जी, ऐसा ब्लैकमेल करियर कौन देख रहा है अभी? करियर उद्धव की खत्म हो गई ना, वही ना, महाविकास आघाड़ी क्या करियर रही? उद्धव की खत्म हो गई करियर, ऐसे इसकी भी हो जाएगी अजीत दादा की, तो हो जाएगी, उनको छोड़ेगी नहीं सर, हो जाएगी। उसके बारे में बात उनके जितने प्रकरण है सब निकल आएंगे। बीजेपी किसी को नहीं छोड़ती है सर। हाँ। लेकिन हम बात की बात क्यों करें? हम अभी बात कर रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? मैं उसके विषय कर नहीं बनेंगे। हाँ, अब उसके ऊपर आप जवाब दीजिए थोड़ा। मैं तो अपना गणित बता दिया आपको। नहीं। क्या होता है ना कि आप
भरे प्रोफेशनल व्यभिचारी हो, जी फिर भी अगर आपकी एक बार शादी हुई है तो मर्यादा होती है। पहले आप उनके रहते हैं जी तो रोज शाम को शायद नहीं रान के पास जा सकते हैं, क्योंकि तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, तुमको कुछ बोलने वाला नहीं है, तो रंडीबाजी चलती रहेगी। मगर कभी शादी करते हैं, वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, कुछ भी हो, तो थोड़ी मर्यादा होती है। एग्जाम्पल लोगों का भी एक ये आ जाता है, दबाव आ जाता है। एग्जाम्पल में यही मिला आपको, और कुछ बोलना चाहिए सर ये सही रहे एग्जाम्पल। लोग यही सही व्यूअर्स भी बोलेंगे कि दत्ते साहब क्या क्या बोलते हैं। नहीं यही हालांकि वो example है, सुनते सर। हैं आपकी बातें बहुत। नहीं सर, यही एग्जाम्पल है जी भाई। कभी कभी तो ऐसे रंडीबाजी करने वाले लड़के के बारे में बड़े लोग बोलते हैं कि इसकी एक बार शादी कर लो, सुधर जाएगा। सुधर जाएगा। तो अभी अजीत दादा इधर गए उधर गए, इधर गए उधर गए, ऐसा नहीं होगा। वो अभी शादीशुदा है इनके साथ, बीजेपी के साथ उनकी शादी हो गई है, भले वो दूसरी होगी। जी अपने इसमें मुझे किसी ने बताया कि शादी के इसमें दूसरी शादी का ये सरकारी नौकर को अलाउड नहीं है, पर प्राइवेट में अगर पहली बीवी ने सम्मति दी जी तो दूसरी शादी आदमी कर सकता है, ऐसा कोई कानून है, ऐसा मुझे किसी ने बताया। तो ये तो शिंदे साहब ने उनको ये दिया है। मतलब ये क्या है ना, ये एक मानसिकता है जी। हमारे महाराष्ट्र में, वो बहुत है। पहली बीवी को अगर बच्चे नहीं हो रहे तो उसकी सम्मति लेके दूसरी बीवी लाते हैं, अभी उसको भी नहीं हुए तो तीसरी भी लाते हैं। सर महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री है, अभी नहीं है मंत्री, वो पहले केंद्र में भी मंत्री थे, महाराष्ट्र में तो मंत्री थे ही। वो क्या प्रकार के मंत्री थे करके मैं बोला तो समझ में आ जाएगा सबको। हाँ समझ आ गया। मेरे को नहीं चाहिए कि वो समझ आ जाए। उनके पिताजी ने 5 शादियाँ की बच्चे की ओर में, ना मुलगा हुआ ना मुलगी हुई, तो भी नहीं हुआ। 5वीं शादी में हो गया। अभी उसकी भी दंत कथाएं बहुत है, मगर उसके मैंने नहीं जाऊंगा। तो ये मामला सर ऐसा नहीं है कि भाई भाजपा जो है वो शिंदे साहब से कोई विकास का बच्चा चाहती थी, वो नहीं मिला करके अभी अजीत दादा को लाए हैं। अजीत दादा को उन्होंने सर कैसे है ना कि पुलिस काम करती है जी फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो SRP CRP ला के रखते हैं, लगते कि नहीं? जब गांव में कुछ गड़बड़ हो रही है, दंगा हो रहा है, पुलिस हैंडल कर रही है, मगर वो बोलते हैं कि भाई ये अगर मामला बढ़ गया तो CRP SRP का होना जरूरी है। वो भी अगर कम पड़ने लगे तो मिलिट्री भी ला के रिजर्व में रख देते हैं। ये भारतीय जनता पक्षा का आत्मविश्वास की कमी जी कि हम चुनाव शिंदे साहब के जाके भी जीतेंगे, ये आत्मविश्वास उनमें नहीं है। मैं तो बोलूँगा उनमें होगा भी, फडणवीस अलग आदमी है, वो उनमें होगा भी, मैं शिंदे साहब के साथ जाके चुनाव जीतूंगा, पर उनके जो बाप है ऊपर बैठे उनमें नहीं है जी। वो बोलते हैं अधिकस्य अधिकम फलम, कि भाई उनकी ज़रूरत है नहीं है, रहने दो। सर घर में एक सिलेंडर चलता है और आजकल तो सर ऑनलाइन 1 घंटे में सिलेंडर आता है। जी आप कितने घरों में देखेंगे तो 2 सिलेंडर रहते हैं। क्यों बाबा? बोलता नहीं, कभी आगे पीछे हो गया तो 1 सिलेंडर रहने दो। ये गैस का सिलेंडर है अजीत दादा, एडिशनल। बहुत बड़ा एग्जांपल दिया आपने ये। हाँ नहीं, आपको वो रंडीबाजी के नहीं चल रहे थे करके अच्छा घरगुती दे दिया मैंने। ये एक एडिशनल सिलेंडर है कि भाई वो सिलेंडर से अगर गैस चला गया, चपाती बनानी है, रोटी सेकनी है अपनी पॉलिटिकल, तो ये भी 1 सिलेंडर रहने दो करके उनको लाया है। उसके परे उनका महत्व है नहीं जी बीजेपी के लिए, ये राखीव सेना है। तो देखो ऐसा है कि हमारे घर में इतना सब कुछ, वो हमारी गृहिणी जो है, पहली बहू है, वो सब कर रही है, अच्छा कर रही है। अभी दूसरी बेटी की भी बहू आ गई, और वो पहले से जो बेटी है बहू है उसको चाबी भी दे के रखी है हमने, तिजोरी की चाबी जो है उसको दे के रखी है। तो अभी वो तिजोरी की चाबी ये नई बहू आई गई करके पहले बहू को आप बोल नहीं सकती कि तेरी तिजोरी की चाबी दे, अभी इसको देना है, वो बुरा मान जाएगी जी। अगर शिंदे साहब को आप साइड में रख के इनको कुछ देंगे स्पेशल, तो वो भी बुरा मानेंगे। और सर ऐसा है कि अजीत पवार है ना,
वो रूठते हैं, फोन बंद रखते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा बोलते हैं। मेरा अलग कहना है, मैं नहीं मानता हूँ। मगर शिंदे साहब जो है ना, वो खतरनाक है। ये फडणवीस, अजीत दादा अगर एक साथ मिलके शिंदे के खिलाफ को कारस्थान कर रहे हैं, और जो वचन उन्होंने दिया है कि भाई चुनाव में चेहरा रहेगा फडणवीस इसका, शिंदे साहब का, और बाद में भी वो होंगे, इतना भी बोला है जी। इनको अभी 5 साल की बात की है, उसके बारे में बोलूंगा मैं, मगर उनको भी बात की है कि आप 2.5 साल ये और अगले 2.5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री, ऐसा बोला है शिंदे साहब को। सर शिंदे साहब इतने खतरनाक है। वो मर्द आदमी है, मराठा मर्द है। वो इनको फडणवीस को बोलेगा भी नहीं, अजीत दादा को बोलेगा भी नहीं। मोदी शाह तो छोड़ो जी, किसी को बोलेगा नहीं। वो राज्यपाल के पास जाके अपना रेसिग्नेशन दे देगा मुख्यमंत्री पद का, बोलेगा करो अभी क्या सरकार बनानी है, तुम दोनों की मिलके बनाते हो ना, बनाओ, फिर मैं देखता हूं आपका क्या होता है। सर एक याद रखो, अगर शिंदे को इन्होंने ये किया ना, तकलीफ दिया, तो शिंदे जितनी तकलीफ इनको दे सकते हैं उसका अंदाजा इनको नहीं है, अंदाजा नहीं है। वो अभी तो क्या है ना, शिंदे साहब ने भूमिका ऐसे ली है कि भाई फडणवीस की ये, उन्होंने एग्जाम्पल आप दे सकते हैं उद्धव का। देखो कि हमको सीएम नहीं बनाया और हमको मतलब प्रेशराइज किया, तो क्या हाल किया शिवसेना को, उद्धव को खत्म ही कर दिया। सब कुछ छीन लिया ना। तो ये है शिंदे साहब वो है, और फडणवीस वीक है, वो ब्राह्मण है। और अजीत दादा का मराठा होना जो है, वो शरद पवार के मराठा होने के फीका है। शरद पवार असली मर्द मराठा जानता राजा है, ये नहीं है जी, ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है, ये कॉपी। हाँ ये कॉपी है, जेरॉक्स है। तो अब सर मेरा दूसरा इसमें सर सवाल में दूसरा एक याद रखो, अजीत दादा इस महाराष्ट्र में जी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मतलब कोई सिचुएशन बन ही नहीं सकता उनके ऊपर, उनके लिए सिचुएशन बनेगा नहीं। जिस दिन बीजेपी को अकेले को बहुमत मिलेगा, इनको करेंगे। अभी फडणवीस आज बोल रहे हैं शांति करने के लिए कि जब मौका आएगा तब हम 5 साल के लिए बनाएंगे। क्या 1 साल की बात कर रहे हो? बीजेपी अकेले कैसे सत्ता बनाएगी सर? सीट तो पहले ही देगी चुनाव लड़ने के लिए। अगर बना ही समझो, माहौल बन गया, 350 आ गए दिल्ली में। नहीं, मैं दिल्ली वाली बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, दिल्ली में आ गए और इनका आत्मविश्वास बढ़ गया कि हम आगे अकेले कर सकते हैं। कांग्रेस ने किया ना कई जगह, अपने आलिस को फेंक दिया, और कर्नाटक में किया ना। हाँ, तो उनको अगर आत्मविश्वास आता है, 3.5 से ऊपर आता है, महाराष्ट्र में 48 से 46 आ जाते हैं, खाली 2 सीट बाहर जाती है। लेकिन लोकसभा में इनकी भागीदारी अगर है तो क्या विधानसभा में हटा देंगे सर? पूरा सीट में मैं लड़ूंगा, ऐसा करेंगे? सर करेंगे, वो बीजेपी है। भाई शिवसेना को 14 साल में, तो ये लोग बोलेंगे नहीं सर 1 सीट के लिए छोड़ दिया था। ये बोलेंगे नहीं लोकसभा में 350 आप पाए हो, इसमें मेरी भी भागीदारी है। बोलेंगे ना, वो बोलेंगे। विधानसभा में ऐसा क्यों? तुम्हारा क्या संबंध है? मोदी का मैजिक है वो तुम्हारा है। सर ये 2014 में जो शिवसेना और बीजेपी की युति टूटी, वो आपको याद है क्या? 1 सीट के ऊपर टूटी। हाँ। तो 1 सीट के लिए बीजेपी पूरी युति तोड़ सकती है। सरकार माइनॉरिटी की आती है, एनसीपी के साथ जाके सरकार बचाती है, फिर उसी शिवसेना को लेके सरकार बनाती है और उनको पांव के तले रोनती रहती है। और अगले साल अलायंस भी करती है, अगले चुनाव में अलायंस भी करती है। तो ये बीजेपी का आप कोई भरोसा मत दो कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इनको हटा भी सकते, विधानसभा में बोलेंगे तो सर ये अगर चुनाव के पहले अजीत दादा का कुछ ये रिकॉग्निशन मिशन में गड़बड़ हो गया, उनके आमदार और टूट गए, ये हुआ, तो वो अजीत दादा के साथ युति भी नहीं करेंगे। अजीत दादा तो स्टेपनी है सर, टायर एकनाथ शिंदे वो व्हील है। अब जो मैंने सवाल किया था उसमें दूसरा पहलू ये था कि क्या अजीत दादा मुख्यमंत्री के लेवल पे हैं? हाँ, है। उसके बारे में डिस्प्यूट में। यस, अजीत दादा जो मुख्यमंत्री की क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब उनमें है। जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा, ये 3 लोग ऐसे जिनमें मुख्यमंत्री की। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। अगर आपको एक वोट देना है, एक शिंदे साहब का चेहरा एक है, एक अजीत दादा का है, आप किसको वोट देंगे? एकनाथ शिंदे जी को, क्योंकि वो सबको साथ में बनाए रखेंगे। ये क्वालिटी है ना उनकी। ये रिंग मास्टर समझेगा खुद को। शिंदे साहब जो है ना, वो मास्टर समझेंगे, ये रिंग मास्टर समझेगा। ये फर्क है। सबको वो प्यारे हो जाएंगे, सबको अच्छा लगेगा उनके साथ काम करने में। ये है ना, ये हंटर लेके ही घूमेंगे, ये हंटर वाला है।
तो सर इसमें इसी सवाल में एक और जवाब दे दीजिए कि महाराष्ट्र में इस समय मुख्यमंत्री के कितने चेहरे आप देख रहे हैं महायुति में? ही नहीं, शिंदे, फडणवीस और अजित दादा। विनोद तावड़े घुसने की कोशिश में है अभी, बोलते हैं लोग कि उसका ऊपर टाका फिट हो गया है, उस पर उसको लोकसभा के लिए भेजेंगे, अभी केंद्र में मंत्री बनाएंगे उसको, मगर इनका नहीं, बाकी किसी को मानता ही नहीं, मानता ही नहीं। ये तीन ही चेहरे हैं और उसमें सबसे प्यारा चेहरा है एकनाथ जी शिंदे का। फडणवीस भी क्या है ना, ये रिंग मास्टर है मगर ये हेड मास्टर है फडणवीस। और दूसरी बात सर, लास्ट एक क्वेश्चन ये है, जिस तरह से कल पालक मंत्री का बंटवारा हुआ, पूना का सीट जिस तरह से इनको दिया गया अजीत दादा को, क्या लगता है ब्लैकमेलिंग था क्या? नहीं, सही में दिया गया? उनको ही देना चाहिए था। उधर शरद पवार से और सुप्रिया सुले से सामना करना है, वो क्या चंद्रकांत दादा करेगा? चंद्रकांत दादा तो मच्छर भी नहीं मार सकता, वो पॉलिटिकल गेम क्या करेगा? ये है जी, ये सुप्रिया सुळे को बीजेपी ने अपना एक तीर पे दो निशाना साधा है। है, हुकुमचा एक्का टाकला देंगे, वो जरूरी था, पुनः उनको ही देना चाहिए था और उनको मिल गया, कोई बात नहीं। और उनको देने वाले थे, मुझे मालूम था कि उनको मिलेगा ये। उनका आग्रह दूसरे लोगों में भुजबल के लिए था, भाई भुजबल को भी लगना नहीं चाहिए कि भाई मेरे लिए नहीं तुमने कोशिश की, खुद अपना पूना लेके बैठे हैं। वो मुशरिफ को नहीं लगना चाहिए कि भाई कोल्हापुर के लिए तुमने कोशिश दिया, उसको हसन मुशरिफ को दिया, भुजबल को नहीं दिया, भुजबल को नहीं दिया, नासिक चाहिए था। आदिति तटकरे को, जो सुनील तटकरे अध्यक्ष की बेटी है, उसको रायगढ़ चाहिए था, मगर भरत गोगावले कैसे है कि लेडी प्रेग्नेंट है, उसके पहले वो नामकरण भी कर चुका है, अभी तक वो ये भी मंत्री भी नहीं है भरत गोगावले, हाँ खाली प्रेग्नेंट है कि भाई होने वाला है उसको बच्चा मंत्री पद का, और उसके पहले वो बच्चे का नामकरण करके बच्चे को रायगढ़ का पालक मंत्री बना के सबको डिक्लेयर भी कर दिया है कि मैं ही पालक मंत्री रहूंगा। तो ठीक है, वो उसकी ये है। दादाना कधी मुख्यमंत्री पदाची संधी मिळेल, लाइन चल रहा है, हाँ लाइव चल रहा है इनका, कधी ना कधी ये बात बुरा शब्द है, कभी न कभी मतलब कि कुछ ना कुछ तो चाबी बनेंगे, अपने आप को चाबी बनाएंगे। और जिस हिसाब से ये बोलने में क्या जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम व्यूअर से भी पूछ लेंगे। सर क्या होता है ना, कॉलेज में एक लड़की से मेरा प्यार हो गया, तो बहुत सुंदर लड़की थी और मैं पागल था, तो इतनी सुंदर लड़की और इतनी श्रीमंत लड़की थी, तो मैं तो एक आम आदमी, मतलब भिखारी आदमी था, मेरे से शादी होने वाली नहीं थी उसकी। उसके माँ बाप को पता चला, उन्होंने एक बड़े घर में उसकी शादी तय कर दी। तो वो मुझे बोली कि देख अनिल, मैं प्यार तुमसे करता हूँ, मी जरी शरीराने तुझी झाली नाही तरी मनाने मी तुझीच राहीन, मतलब दिल से मैं तुम्हारी ही रहूंगी जी। मैं हरामी था ना, मैं उसको बोला उल्टा क्यों नहीं करती तू उसके साथ मन से रहे, मेरे साथ जाने दो। तो ये यही चल रहा है सिलसिला, क्या हो रहा है अजीत दादा का वही हो रहा है। तो हम व्यूअर से भी पूछ लेते हैं, वो क्या चाहते हैं कि अजीत दादा सही में मुख्यमंत्री लायक हैं, आप मुख्यमंत्री बन पाएंगे फ्यूचर में? आप जो है अपना कमेंट जो है व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए, और हमारा जो रिक्वेस्ट है फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक शेयर तो करते ही हैं, और बने रहिए अलग अलग मुद्दों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।